नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप यू आर वेल। और आज हम लोग रोचक तथ्य के साथ जीके स्टार्ट करने वाले हैं। अब रोचक तथ्यों के साथ जीके कैसे पढ़ा जाता है उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। ठीक है। अच्छा। और आज का जो सेशन होने वाला है वो काफ़ी बेहतरीन और रोमांचक सेशन होगा। ठीक है। अच्छा, तो अपने स्टार्ट करते हैं कैसे क्या प्रोग्राम हम लोग करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, रोचक तथ्य के साथ जीके कैसे पढ़े, है ना, कि इससे आपको इंटरेस्ट भी आए और आपका एग्जाम में काम भी हो जाए। ठीक है। और आप बोर भी नहीं हो, उबासी भी आप लोग नहीं खाओ। ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है कि कौवा अपनी जो घोंसला बनाता है, वो कौवा ऊंची डाल पर अपना क्या बनाता है, घोंसला बनाता है। ठीक है। मतलब सबसे ऊंचे पेड़ पे जाता है वो, और वहाँ की क्या देखता है, सबसे ऊंची डाल देखता है। ठीक है। और उस डाल पर वो अपना क्या बनाता है, घोंसला बनाता है। तो ये बात भी आप लोगों को सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि और कौवा काफी शातिर पक्षी होता है ना। इसको पकड़ना इतना आसान होता नहीं है। कहता ना वो तो कागला है, कागले जैसा देखता रहता है, मतलब काफी होशियार है वो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं कि पक्षी अपनी गर्दन ज्यादा हिलाते हैं। ठीक भाई, ये तो आप लोगों ने देखा होगा कि इधर उधर मटक मटक के पक्षी देखते हैं, लेकिन ये अपनी गर्दन को इतना हिलाते क्यों, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण ये है कि हम अपनी आंखों के जो हीरे होते हैं उनको हिला सकते हैं, लेकिन होता क्या है, इनकी आंखों में हीरे नहीं पाए जाते हैं। इनको जब भी देखना होता है तो अपन तो हीरे घुमा लेते हैं, लेकिन इनको हीरो की जगह पे क्या घुमानी पड़ती है, गर्दन घुमानी पड़ती है। और थोड़ी देर के लिए आप ये सोचो कि अगर आपकी आंखों में हीरे इधर उधर नहीं जाते तो आपको भी जब साइड में देखना रहता तो आप भी अपनी गर्दन घुमाते, लेकिन हम लोग कुछ विपरीत परिस्थितियों में अपनी गर्दन घुमाते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है। जंतु और पादप में क्लोरोफिल से अंतर होता है। ठीक है। जो भी पादप होते हैं, पादप मतलब जानते हो आप लोग, पेड़ पौधे, है ना। जंतु मतलब आप लोग जानते हैं ना, भैंस गाय, है ना। मनक भी काय में आता है, जंतु में आता है। ठीक है। अच्छा, तो मनक में और जानवरों में अंतर किस बात को लेकर है, क्लोरोफिल को लेकर है जनरली। ठीक है। जंतु हरे नहीं होते, ठीक है, लेकिन पेड़ पौधे हरे होते हैं, किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। तो ये बात भी आपको समझ में आई होगी, है ना। ये भी एक रोचक तथ्य है कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि बताइए मेन फोकस में कैसे अंतर बताओगे, तो बिल्कुल आपको लिख देना है कि क्लोरोफिल के कारण जंतु और पादप क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक भाई। अच्छा, आगे बात करते हैं। देखो, मेंढक और कछुआ उभयचर होते हैं। ठीक भाई। ये उभय मतलब होता है कॉमन। कॉमन मतलब जो दोनों जगह पे हो, है ना। चर मतलब निवास करने वाले, है ना। तो मेंढक और कछुआ, मेंढक जल में भी रह सकता है और थल में भी रह सकता है, कछुआ भी जल में भी रह सकता है और थल में भी रह सकता है। ठीक है। तो ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, जल और थल दोनों में। जो जल और थल दोनों में पाए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग जल में रहते हैं कि थल में रहते हैं, तो हम जल में भी रहते हैं, थल में भी रहते हैं। ये बात आपको पता है अच्छे से। लेकिन हम लोग रहते तो थोड़ी, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते, स्थायी निवास नहीं बना सकते अपन जल में ना। आप लोगों को इसका प्रैक्टिकल करना है तो आप एक डुबकी लेके देख लेना है जल के अंदर। जैसे आप डुबकी लगाओगे ना, ऐसे भड़भड़ाते हुए बाहर निकलोगे, जैसे ऐसे लग रहा है कि मरने वाले हो आप। ठीक है। अच्छा, टेडपोल से मेंढक बनता है, लेकिन क्या टेडपोल कोई पदार्थ है क्या? नहीं तो फिर सर क्या है, टेडपोल कुछ नहीं होता है, मेंढक के बच्चे को क्या कहते हैं, टेडपोल कहते हैं। जैसे आप लोगों का बचपन में नाम था ना, कुछ भी नाम होगा आपका बचपन, ठीक है। तो जैसे रोहित नाम है आपका, तो आपको रोहितिया रोहितिया कहते हैं। तो रोहित कैसे बना, रोहितिया से बना। जब आप छोटे थे तो आपको रोहितिया रोहितिया कहते थे, जब आप बड़े हो गए तो आपको रोहित कहते हैं, है ना। जो बड़े हो गए, अब आपको शर्मा आने लगी तो रोहितिया रोहितिया नहीं कहते, आपको क्या बोलेंगे, तो रोहित बोलेंगे। ठीक है। इसी तरह बेटा, मेंढक जब छोटा रहता है तो उसे क्या बोलते हैं, टेडपोल कहते हैं, है ना। तो मेंढक के बच्चे को क्या कहते हैं, टेडपोल। तो क्वेश्चन आता है कि मेंढक किससे बनता है, तो मेंढक बनता है टेडपोल से। इतनी बात आपको क्लियर है? अच्छा, आपको कमेंट में बताना है कि मेंढक टर्राते क्यों हैं। रात के टाइम देखना आप लोग टर्राते रहते हैं, इसका कारण आपको मुझे आंसर में, कमेंट आंसर में देना है। अच्छा, गर्म जलवायु में रहने वाले जानवर। ठीक है। अब गर्म जलवायु में रहने वाले जानवर कैसे, तो आप लोग जानते हैं, ऊँट आपने देखा होगा, है ना। ऊँट देखा होगा, भेड़ देखी होगी आपने, चिंकारा देखा होगा आपने, है ना। चिंकारा राजस्थान में पाया जाता है ना। भेड़ी जनरली राजस्थान से आती है, अपने इधर लेकर आते हैं ना वो, मारवाड़े जिसे अपन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये भी राजस्थान से आते हैं।
और ऊँट आप लोगों ने देखा होगा, रेगिस्तान का जहाज इसे कहते हैं। काफ़ी दिन तक ये बिना पानी से भी रह सकता है ना। और ऐसा मान्यता है कि राजस्थान में ऊँट को इस तरह बनाने के लिए उनको जहरीले सांप खिलाए जाते हैं, जिससे उनकी कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, और ज़्यादा दिन तक वो क्या भूखे रह सकते हैं रेगिस्तान में। और आपको पता है रेगिस्तान में जहाज़ों की तरह कौन दौड़ता है? ऊँट दौड़ता है ना। इसीलिए ऊँट को रेगिस्तान का क्या कहा जाता है? जहाज कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, इनकी जो पैरों की बनावट होती है वो रोड के हिसाब से नहीं होती है। उसकी पैरों की जो बनावट होती है ना, वो जनरली रेत के हिसाब से होती है। वो रेत में ज़्यादा बेटर तरीके से चल पाते हैं, है ना। इसलिए ऊँट को बोलते हैं राजस्थान का जहाज भी कह सकते हैं, या फिर रेगिस्तान का भी जहाज कह सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में आपको रेगिस्तान भी देखने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ऊँट लेकर कौन आए थे? तो ऊँट लेकर आए थे अरबी लोग लाए थे, है ना। जब जैसे जैसे भारत में अरबी लोग आएंगे तो आप ऊँट लेकर आएंगे, रेशम लेकर आएंगे, है ना। ये बात आपको, रेस के घोड़े कौन लेकर आए? तो अरबी लोग लेकर आए थे। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा भी जाता है कौन सा जानवर सबसे महंगा है, तो आपको आंसर में देना है कि ऊँट जो है उससे ज़्यादा महंगा होता है रेस का घोड़ा, वो भी कैसा? अरबी रेस का घोड़ा। ठीक है भैया। अच्छा, इसके बाद अपन बात करते हैं, ये तो हो गए गर्म जलवायु मतलब गर्म स्थान में रहने वाले। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि शरद जलवायु में रहने वाले जंतु, है ना, तो शरद मतलब ठंड, ठंड मतलब ठंडा इलाका, है ना। ठंडे इलाके में कौन रहते हैं? भालू और याक। याक भी रहता है। याक आप लोग यूट्यूब पे देखना, लिख देना YAK याक, है ना। तो ये भी अपने इधर तो भैंस जैसे भैंस रहती है ना, ऐसे तो बड़े बड़े बाल वाली इधर क्या रहती है? याक रहता है। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है कि नहीं बताइए? ठीक है। अच्छा, इसके बाद भालू तो आपने देखा, बड़े बड़े बालों वाला, है ना। अच्छा, जंतु जगत का आधुनिक वर्गीकरण, जंतु जगत का आधुनिक वर्गीकरण किसने करा था? केरोलस लिनिस ने करा था। क्वेश्चन आता है यहाँ से कि जंतु जगत का आधुनिक वर्गीकरण किसने करा? केरोलिस लिनस ने करा था। ठीक है। अच्छा, सरीसृपों का युग मीसोजोइक, है ना। जिस काल में सरीसृप मतलब रेंगने वाले, है ना, रेंगने वाले जंतु जिस काल में पैदा हुए उस काल को नाम क्या दिया? मीसोजोइक कहा जाता है। उसे क्या बोलते हैं? मीसोजोइक। ठीक है। तो जहाँ भी आपको सांप दिखे, सरीसृप टाइप दिखे ऐसे रेंगते हुए, तो उसको मस देना, वही मर जाएगा, है ना। जोई, जैसे दिखे उसको मस देना, जो ही दिखे उसको क्या कर देना? मस देना। ठीक है। अच्छा, बगुला और भैंस के संबंध को सहजीविका संबंध कहते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा एक बगुला, और आपने देखी होगी एक भैंस, है ना। भैंस किसके ऊपर बैठी रहती है? बगुले के ऊपर। गलत जवाब। बगुला किसके ऊपर बैठा रहता है? भैंस के ऊपर। यह आप बिल्कुल सही जवाब रहा। अच्छा, इससे क्या होता है? बगले को भैंस से क्या मिलते हैं? कीट मिलते हैं। जुएं खाता रहता है उसकी, है ना। अच्छा, तो भैंस को क्या होता है? मजा आता है, मीठी मीठी खुजली चलती है किसको? भैंस को। बड़े आराम से वो चोंच मारता रहता है। तो इस संबंध को क्या कहते हैं? सहजीवी। एक का जीवन चलाने, एक का तो जीवन चल जाता है, दूसरे को सहायता मिल जाती है, तो नाम क्या पड़ गया? सहजीवी पड़ गया, है ना। सिंपल। तो इसे हम लोग कहते हैं सिम्बायोसिस। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसे सिम्बायोसिस। अच्छे, इसके बाद देखते हैं गिलहरी के अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। ये भी बात भी बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो गिलोरी होती है ना, गिलोरी, जैसे सीता मैया ने उसके उनके ऊपर हाथ फेरा था तो उसको रिंगाटे पड़ गए थे, उनको क्या कहते हैं? अपन गिलोरी कहते हैं। और गिलोरी के जो आगे के दांत होते हैं ना, वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। और यही समस्या चूहों के साथ भी रहती है भैया, है ना। तो इसलिए क्या करते हो? उनके दांत को मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे वो? अगर मेंटेन नहीं करेंगे दांत आर पार हो जाएंगे मुंडे में से। जैसे तुम्हारे दांत अगर थोड़ी देर के लिए अगर बड़े होने लगे तो दांत बाहर निकल जाएंगे मुंह में से, है ना। वैसे हलक को छेदते हुए, जावड़ों को छेदते हुए बाहर निकल जाएंगे। कैसे लगेंगे तुम? सुरपणखा जैसे, है ना। तो गिलहरी के अग्रदांत कैसे होते हैं? हमेशा बढ़ते रहते हैं। इसलिए वो क्या करते रहते हैं? दिन भर कोई ना कोई चीज कुतरते रहते हैं। अब कुतरने से क्या होगा? दांत मेंटेन रहते हैं भैया। ठीक है। अच्छा, आगे बात कर ले क्या अपन? ठीक है। रात में जागने वाले जानवरों को काला और सफेद ही दिखता है। ठीक है। आप लोग भी रात में जागे होंगे, है ना। तो रात में आप लोग जागे होंगे, लेकिन आप जानवर हो क्या? नहीं, आप तो मानव के रूप में दानव हो, है ना। तो आप लोगों को तो सारे कलर दिखेंगे, लेकिन जानवरों को सिर्फ क्या दिखता है? बी दिख रहा है और डब्ल्यू दिखता है ना। बी मतलब ब्लैक, वाइट मतलब डब्ल्यू। ठीक है। इसे कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। पड़ गई सूझ। अच्छा, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को मृत भक्षी कहते हैं। अपशिष्ट उत्पाद मतलब जो मर गए, सड़े गड़े, उनको क्या कहते हैं? मृत भक्षी कहते हैं। ये बात भी बिल्कुल। अच्छा, उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा लेता है। ये खासियत सिर्फ किस में पाई जाती है? उल्लू में पाई जाती है ना। तुम अपनी गर्दन को घुमा के मत देखना, नहीं तो कड़ लग जाएगी। ठीक है। अच्छा, उल्लू अपनी गर्दन को 360 डिग्री से घुमा लेता भैया। पड़ गई सूझ। अच्छा, भारत में 4 तरह के सांप पाए जाते हैं, ये बात पता है ना। नाग है, करेत है, दुबैया है और अफाई। ये 4 तरह के सांप याद रखना। अच्छा, एक रोचक बात मैं आपको बता देता हूँ कि सांप की दवाई सांप के जहर से बनाई जाती है, जिसे सीरम कहते हैं।
क्या कहते हैं इसे, सीरम। याद रखना, ठीक है। एक सीरम आता है बालों को शाइनिंग देने के लिए, और एक सीरम आता है काहे के लिए, दवाई के लिए। तो सांप की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। कहते हैं ना, लोहा लोहे को काटता है, गर्मी गर्मी को काटती है, ठंड ठंड को काटता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बिल्कुल जर्की वर्की निकाल कर ना पहलवान बन जाओ ने, बिल्कुल ठंड में बाहर निकल के बोलो ठंड ठंड को काटती है, तो बस अब हम आज ठंड से ठंड को काटेंगे। ठीक है, मर जाओगे, ठीक है, पट्टी उलाल हो जाएंगे, टापर बिक जाएंगे आपके। ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है बेटा। अच्छा, खतरे के समय मछलियाँ एक दूसरे को बिजली तरंगों से सूचित करती है कि कोई खतरा आने वाला है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन।